गाइस आप देख सकते हैं रात के इस टाइम 2 बजने वाले हैं और इसे भूख लगी है और ये रोटी सब्जी और कोक दे रही है रात को। तो ढंग से खाना नहीं खाया था क्या? खाया था। फिर लंच टाइम हो गया। अच्छा अच्छा सॉरी मैम, सॉरी। लंच टाइम, एएम का लंच टाइम। और ये गाइस मैं हूँ, मुझे नींद आ रही थी तो मैंने इसको देखा कि कुछ ठक ठक की आवाज़ आ रही किचन में, तो लगा बिल्ली घुस गई फिर से, क्योंकि उसने सारा दूध पी लिया था रात को। मैं उठी, मैंने देखा कि है ही नहीं यहाँ पे, और अभी ये चक चक खा रही है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैं अब उठ चुकी थी सोकर, क्योंकि जब धूप निकल जाती है, सवेरा हो जाता है, तो मुझे धूप की रोशनी में बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। पर ये पता नहीं कैसे सो जाती है इतने अच्छे से यार, वो भी इतनी रोशनी में। मुझे पक्का इसको देखना नींद आ रही थी और मैंने सोचा कि उठ जाती हूँ यार, कुछ कर लेते हैं ज़िंदगी में, और मैं उठ गई। पर जैसे मैं उठी ना, पता नहीं क्या हुआ, एकदम से मेरे पैर में ना बहुत दर्द हो रही थी। तो मैंने चेक किया और सच में पहले मुझे लगा आई थिंक एकदम से उठने की वजह से या तो नस खींच के मेरी टांगों की कुछ तो हो रहा था। फिर मैंने सोचा पहले मुँह हाथ धो लेती हूँ, तब देखती हूँ क्या किया जाए। तो मैं चली गई थी फेस वॉश यूज़ करने। तो मैं चली अपना गोरा इतना सुंदर चेहरा चिकना करने। ओ सॉरी, मैं गोरी नहीं हूँ, पर फेस वॉश बहुत ही अच्छा था जिसने मुझे इतना सुंदर बना दिया कुछ ही देर में। तो मैंने फटाफट मुंह हाथ धोया, ब्रश यूज़ किया, जो डेली करना पड़ता है, डेली की रूटीन है ब्रश करना। ब्रश नहीं किया तो आपको पता है कितनी स्मेल आती है मुंह में यार, छी है। तो ब्रश करने के बाद मैं अब आ गई थी अपने रूम वापस, क्योंकि मुझे अपने टांगों का इलाज करना था। तो मैं बन गई थी डॉक्टर और मैंने पहले स्प्रे लगवा दी अपनी टांगों में। बहुत गंदी स्मेल थी इसकी, मेरी मुंह में चली गई थी, बहुत ही गंदी वाली। तो पता नहीं किसका स्कार्फ क्या था, ये मुझे मिल गया था लगाने को और मैंने लगा दिया। तो प्लीज़ जो मेरे साथ में रहते हैं, जिसका भी है, सॉरी यार, बस धो के वापस दे दूँगी पक्का। तो मैंने ये अच्छे से अपनी टांगों में लगाया, सेट किया और फिर मैं चली गई सखुदी को उठाने के लिए, क्योंकि मुझे लगा कि वो आई थिंक उठे होंगे, पर वो सोए थे। पर दी ने कहा मुझे चाय पीनी है। मैंने कहा ओके ठीक है, आती हूँ मैं चाय बना के। तो मैं अपनी लंगड़ी टांगों के साथ चली गई थी अपने किचन वापस। ये मैं पहुंच गई हूँ किचन में, यस। तो अब मैं बनाऊंगी चाय, पर चाय बनाने से पहले मुझे फ्राई पैन करना पड़ेगा खाली, क्योंकि उसमें दूध था जो शाम को ही हमने उबाल कर रखा था। हाँ, तो मेरी एक आदत है, वो क्या, मलाई, यस। जो दूध के ऊपर मलाई होती है ना, मैं उससे इकट्ठे करती हूँ। क्यों? क्योंकि उससे घी भी बनाते हैं। तो मैंने एक कॉली में उसे रख दिया और पतीलू में पतीलू में मैंने दूध अलग से रख दिया। और चाय बनाने के लिए आप देख सकते हैं मैं क्या कर रही हूँ। पत्ती भी डाल दी, चीनी भी डाल दी, पानी भी डाल दिया। अदरक रह गया, अदरक पर मैं अदरक कूटूँगी किससे? बेलन से तो मैंने फटाफट बेलन से अदरक कूटा, जो आप देख सकते हैं, और इसमें डाल दिया। सक्कू दीदी चाय बन गई है। ओके। तो दी ने कहा कि जब मुझे अब तो रोटियां और सब्जी भी ला कर देगी, अब मैं तब उठूँगी, क्योंकि उन्होंने चाय के साथ रोटियां और सब्जी खानी थी जो हमने रात को बनाई थी।
क्योंकि खाना वेस्ट करने से बेहतर है कि उसे खा लिया जाए। तो मैंने फटाफट सब्जी गर्म कर दी और रोटी भी, और मैं चली। और ब्रेकफास्ट में हम खा रहे हैं रोटी और सब्जी। ये देखो गाइस, गोभी की सब्जी बहुत टेस्टी बनी है। बेशक मुझे पसंद नहीं है, लेकिन ये सब इतनी टेस्टी है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ उसको खाने से। ओह माय गॉड। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर क्या चलेगी रूम से। इस लड़की को देखो ज़रा, बिस्तर भी नहीं की और अपने चेहरे पे कारकोल लगा के सो गई है। और देखो कैसे सोई है, मिरर भी उल्टा पड़ा है। चलो कोई बात नहीं, इसको हम सोने देते हैं। हम तब तक कुछ और काम करते हैं। मतलब कि मैंने एक्चुअली पुलाव बनाया था, क्योंकि मुझे इतने कॉल्स आए थे कि बीच में ही व्लॉग रह गया था। और कैसे कैसे बनाया था यार मैंने। कोई बात नहीं, खा के देखते हैं। सक्कू दी बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे। उन्होंने कहा मुझे बाहर होली खेलनी है, तो मैं कहा ठीक है दी बाहर चलेगी बच्चों के साथ होली खेलने यार। और बच्चे उनसे कह रहे थे दीदी आ जाओ और खेलते हैं, पर मैं बिल्कुल बाहर नहीं गई, क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं था होली खेलने का। क्योंकि बच्चे आपको पता ही, मन के सच्चे। 2 दिन पहले ही इन्होंने होली खेलना स्टार्ट कर दिया। और दी ने कहा तुझे भी होली लगाऊं क्या? मैं कहा नहीं मुझे होली मत लगाना प्लीज़ प्लीज़। और दी ने इतने प्यार से मेरे छोटे से नाक में होली लगा ली। क्या बोल सकते हैं, जोकर लग रही थी ना, पर क्यूट लग रही हूँ यार। जो बोलो कितनी क्यूट हूँ मैं। सक्कू दी का सबसे अच्छा त्यौहार है होली मनाना, जो ये मना चुके थे 2 दिन पहले से ही। पता नहीं उस दिन क्या करेंगे। तो ये फ्रेश हो चुके थे होली खेल के बच्चों के साथ। तो मैंने इनसे कहा कि खाना खुना बन गया है। मीन पुलाव मैंने बनाया था, बन गया है। मैंने मोना को उठाया और मुझे लगा ये सोई पड़ी है, पर इसने तो कारकोल भी निकाल दिया अपने चेहरे से। कितनी तेज़ लड़की है यार। अच्छा मतलब ये मैं पकड़ूं। और जब मैंने इसे ये बोला ना तू करने क्या वाली है, अब तू खाने खाने आ रही है ना, मैंने पुलाव बनाया। नहीं मैं सो रही हूँ। चिल्ला दे, हम खाएंगे खिचड़ी। क्योंकि इसमें दाल डाली ना, ये दाल थोड़ी कच्ची रहती है। हेलो फ्रेंड्स, आ जाओ खिचड़ी खाने। थोड़ी सी जल्दी है, मिक्स कोई बात आलू है नहीं। इसमें। जब बंदा घर से बाहर होता है तो ऐसे भी खाना पड़ता है। घर पे होते तो ये चीज़ें नहीं खाते हम लोग। और दो खिचड़ी आपको? नहीं अभी बाद में नहीं। थोड़ी सी और ले लो क्या? घर पे ही लोग बहुत ड्रामा करते हैं। मम्मी चला हुआ है मैं नहीं खाऊंगा। जब बाहर होते हैं ने बनाई है। हाँ। इस लड़की ने बनाई है खिचड़ी। कितने स्टार रहते हैं वीडियो में मुझे, क्योंकि मेरे चैनल में है खाना प्लम, इसलिए मैं ऐसे ही बैठी आके। हाँ जब मेरे पास हाथ है तो मैं चम्मच का गर्म है इसलिए तो ऐसे खाना। इस खिचड़ी को देख के मुझे स्कूल की याद आ रही है। स्कूल की खिचड़ी थी वैसे। मुझे स्कूल के आलू बड़ी अच्छे लगते थे। क्या बनाते थे, इतने घर में नहीं बनते जितना वहाँ बनते थे आलू बड़िया। और सोचो इतना ही मिलता था स्कूल में ना, जितना खाना उतना खा सकते थे। बट शुरुआत इतने से होती थी हमारे तो जबरदस्ती आंटी भर के थाली देती थी और ना फेंक देती थी। बोलते थे वेस्ट नहीं होना चाहिए, बाद में ले लेना चाहिए। तो शुरुआत इतने देते थे। टेस्ट करेंगे? पूजा के लिए एक तो बनता है ना। चलो
मैं क्या करूं, दंडवत प्रणाम। तो अब पुलाव भी खा लिया है, सब कुछ करके फ्री हो चुके हैं, पर मुझे हो रही थी टांगों में दर्द, तो मैंने सोचा इतनी देर से चल रही हूँ, ना रेस्ट कर रही हूँ, तो आराम से सो जाती हूँ। तो ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टाटा एंड बाय बाय। तो कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग, कमेंट में ज़रूर बताना। लव यू। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।